मैं न्यूज़ एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल। आइए देख। मंजर नौगत कलेक्टर व एसपी दोनों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया और पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता की। मीडिया से रूबरू होकर और समाज सेवक लोगों से चर्चा की एसपी श्री सुनील पांडे ने और कलेक्टर गौतम सिंह ने। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह के साथ फिरोज अंसारी की रिपोर्ट। स्कूल है कालाकेत में, उसके बाद के ठीक है कारण उसका पीछे का गेट बंद करना पड़ा, उस कारण पूरा ट्रैफिक रोड पे आ जाता है। वो तो स्कूल प्रांगण भी है बेटा, वैसे एक मिनट थोड़ी बात, वो तो स्कूल प्रांगण में है सब कुछ हो गए। मेरा दो परंपरागत मान नहीं ली जाएगी, हम एक चिट्ठी इशू कर रहे हैं लेकिन लिखित में रहेगा ताकि हमारे पास भी जानकारी रहे। जैसे होता है ना वो उसका अनुमति का जो पीछे कारण होता है, उसकी जो प्रशासन की तरफ से कुछ शर्तें होती हैं। जब अभी आप लोगों का एक जारी होगा कलेक्टर साहब की तरफ से, उसमें भी वो शर्तें होंगी। देखिए एक दो घटनाएं आप लोग भी जानते हो कि जब हम मूर्तियाँ रख देते हैं उनकी रात की सिक्योरिटी नहीं लगती। हम ये आप लोगों से कहेंगे कि हर जगह एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर में 24 आवर जैसे हमारी पुलिस की गार्ड की ड्यूटी लगती है टाइम टू टाइम 6 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। वो ड्यूटी लगेगी, वो ड्यूटी उस पर लिखी जाएगी और हमारे पुलिस वाले जब जाएंगे या जो भी जाएगी टीम वो उसको चेक करेगी तो वाकई वहाँ मौजूद है।
इसी तरह जो लाइट का काम है, जो वहाँ पे मिलेगा आपका, कुछ भी म्यूजिक का लगाते हैं, आरती का लगाते हैं, ये सारी चीज़ों को देखने वाला एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मूर्ति कहीं गिर गई, टूट गई, तो आरोप ये लगता है कि इस कमेटी के लोगों ने तोड़ दिया, सुगर ने तोड़ दिया, तो ये ने तोड़ दिया। ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप हमारी इतनी जल्दी CCTV लगवा लोगे, इन फ्यूचर ये भी होना है। आज भले नहीं हो रहा है, आज ये चीज़ें हैं कि ये आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि आप कनेक्शन ले रहे हो, लीगल सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है उस पर कौन जिम्मेवार होगा, कौन जवाब, क्योंकि हर जगह पुलिस की गार्ड इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती। हम गार्ड लगाएंगे, हम पुलिस लगाएंगे, पुलिस मोबाइल भी रहेगी आपके सर सभी उस पर, लेकिन जिम्मेवारी उस कमेटी की भी है। इसी के साथ उसमें 15-16 खर्चे आप लोग लगाते हैं, 15-16 जो बिंदु हैं जिसमें वो लाइट का कनेक्शन भी आपको लेना है, सारी चीज़ें हैं, उसका पालन हो जाए। दूसरी जो समितियां हैं, क्योंकि ये शांति समिति है, मेरा ये भी अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व मत करिए, कोशिश करिए जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो और जिसका कोई ऐसा रोल रहा हो कि वो मतलब कुछ उग्रता दंगे भड़काने वाला, तो कोशिश करिए ऐसे लोग न रहें। वो हमारे शहर, हमारी सोसाइटी और ये जो हमारी धार्मिक आयोजन है उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 2-3 पॉइंट है। थाने लेवल पे सभी जो मूर्तियों की आप लोगों से सूचना देते हो, उसके बाद जो आयोजक रहते हैं उनकी एक सेपरेट बैठक भी होती है। एक शांति समिति में इतने लोगों को नहीं बुलाया जा सकता, उसमें जो लोकल मजिस्ट्रेट रहते हैं और पुलिस रहती है, वो उनसे बात करके हर जगह की सिचुएशन के रूप कुछ चीज़ें वहाँ पर बताती हैं जहाँ पे लगे। ये आपको क्लियर हो गया कि जो स्थान ऑलरेडी निश्चित है उसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। ये एक जो मीडिया में जाएगा वो भी चला जाएगा कि शांति समिति भी ये अपील करती है और ये कहती है कि कहीं भी कोई नई मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, जुलूस नहीं निकलेगा। वो आप लोगों को क्लियर हो गया, तो आप हमें पूरी आशा है कि आप इसको पूरा करें। अभी जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ हमारा पहला जो परिचय वाला बैठक है वो हो चुका 4:30 में, और मैंने सबसे अपेक्षा की है कि जिस जो मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसमें जो मेरे स्तर पे जो जिस नेतृत्व की है, जिस मार्गदर्शन की है, जिस निर्देश की हमको आवश्यकता है, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। और साथ ही साथ जो है बेहतर संवाद, सोशल मीडिया के उपस्थिति, इन सब को लेकर सतर्कता और शालीनता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और विभागीय जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसके और बढ़ाने की बात की है। पिछले दिनों कुछ जहरीली शराब से कुछ दुर्घटना के बारे में खबर थी, तो बहुत विस्तार से जो है जिला आबकारी अधिकारी के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें भी हम इसके साथ उसके लिए हम और इसके साथ अलग से बैठेंगे। हमको भी पता है कि पूरे शहर में डेंगू और जो वेक्टरजनित बीमारियाँ हैं बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ और नगरीय अधिकारी जो आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके साथ हमारी विस्तार से चर्चा हो गई। तो इसके रोकथाम के संबंध में कुछ कार्रवाई हमारे पूर्व अधिकारी ने शुरू कर दी थी। इसमें हमको और क्या ऐड करना है और क्या बेहतर करना है, इसके संबंध में भी जो है कार्ययोजना बना रहे हैं। तो कल परसों इस संबंध में भी बैठेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है 13 सितंबर को, इसके संबंध में कल दोपहर बाद जिलाधिकारी के साथ में चर्चा करने बैठा। मंदसौर मेरे लिए बिल्कुल नया जिला है, और निश्चित तौर पे जब आप हमसे बातचीत करोगे तो आप मेरी प्राथमिकताएँ पूछोगे कि साहब आप क्या करोगे, क्या इलाके लेके आए हो, कैसा लेके आए। तो अभी जो है अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो मेरा प्रयास सिर्फ एक साफ सुथरी व्यवस्था कायम करने का सीमित है। करना क्या है, मैं क्या करूँगा, किस विभाग में, किस विषय में, किस विकास के काम को कि मुझे ध्यान देना है, ये मैं भोपाल से तय करके नहीं आया। ठीक है, तो वो जो है आप लोगों से जो बातचीत से बात निकलेगी और विभागीय अधिकारियों के साथ हमारी बैठक होगी और स्थानीय लोगों के साथ जब हमारा संवाद होगा तो उसके आधार पर ही मेरी प्राथमिकताएँ तय होगी। और निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूँगा कि जो व्यवस्था यहाँ पहले से बनी है वो व्यवस्था बनी भी रहे, और उसमें और कुछ हम अगर बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
अभी किसी विषय विशेष के बारे में अगर आप मुझसे विस्तार से जानना चाहोगे या कुछ पूछोगे तो निश्चित तौर पर एडीएम साहब हमारे साथ बैठे हैं, एडिशनल साहब बैठे हैं, तो मैं इनसे पूछ के ही आपको बता पाऊँगा। लेकिन जो है दो चीज़ों के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि एक तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट हम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि निर्णय न लेना जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, चीज़ों को रोक के रखना। और हम कोशिश करेंगे कि जिन कामों को हम जल्दी कर सकते हैं उन कामों को जल्दी करें, और काम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिसका आवेदन या जिसका अनुरोध पहले है उसका काम पहले होना चाहिए और जिसका बाद में है उसका बाद में होना चाहिए। तो बस ये सिंपल सी हमारी गाइडलाइन है। और जब हम काम करेंगे तो एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा निर्णय होगा, मतलब वो व्यक्ति या आवेदक या संस्था या समाज या समूह को देखते हुए निर्णय नहीं लिए जाएंगे। जो जैसे होता है ना कि एक जैसी अगर परिस्थितियाँ हैं, एक जैसा अगर सब कुछ है तो एक जैसा ही निर्णय है। क्या व्यवस्था रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से? त्यौहार यहाँ परंपरागत रूप से जो मनाया जाता है, जैसा शांति समिति की बैठक में निर्णय हुआ है, उनकी प्रॉपर सुरक्षा रहेगी, लोगों का सहयोग रहेगा, मूर्ति बैठाने वाले भी सहयोग करेंगे, उसके मोबाइल रहेगी, जहाँ तक संभव होगा जो फिक्स टिकट लगते हैं वो लगते हैं, और जो वहाँ दर्शनार्थी जाएंगे जो मूर्तियाँ हैं उसकी सुरक्षा की भरपूर कोशिश की। थैंक यू। वर्षी भगवान की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य शासन द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उससे आज शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया और उनसे जो है उन प्रतिबंधों के साथ त्यौहार जो है धूमधाम से मनाए जाने की अपेक्षा की गई। शांति समिति के सदस्यों द्वारा पीओपी की मूर्तियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा त्यौहार के दौरान हर पंडाल में जो आयोजक हैं उनके लोग रात में भी रुके, ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है। जो नगर की साफ सफाई त्यौहार के दौरान बेहतर हो, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, बिजली के तार कहीं झूलते न दिखें। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं उनके आने जाने के रास्ते ठीक ठाक हो, जहाँ सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता हो इसको मरम्मत किए जाने के संबंध में भी निर्देश हम जारी कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये पूरे त्यौहार के दौरान अगर कोई जानबूझ के किसी तरह से कोई किसी गलत गतिविधि में अगर जो है लिप्त पाया गया तो हम उसकी शक्ल या उसके पद या उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखेंगे और जो मैक्सिमम कड़ी कार्रवाई हो सकती है शांति बनाए रखने के लिए वो हम इंश्योर करेंगे। तो शांति समिति के सदस्यों से अवगत से ये भी अनुरोध किया गया कि वो इस चीज़ का थोड़ा सा अवेयरनेस भी फैलाएं और जैसे मंदसौर में हर साल बहुत शांतिपूर्ण और धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है वैसे ही त्यौहार मनाया जाए।